देखो, आपके महानायक और चहेते नेता को जिसने मारा है, पुलिस उसी को लेकर आ रही है। मेरे डैड, आपके नेता, दिन रात गरीब जनता की सेवा में लगे रहते थे। अब आप ही बताइए, उसने मेरे डैड की जान ली है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी मर्जी है। ये पुलिस या अदालत का मामला नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप ही तय कीजिए क्या करना चाहिए। चलो मार डालते हैं। चलो मारते उसे। नहीं छोड़ेंगे। मार डालेंगे इसे। बाहर निकलो। जिंदा जला दो। बाहर निकलो। बाहर निकलो इसे। छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं छोड़ेंगे। मार डालो इसने इसे। हमारे मंत्री जी को मारा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे, मारो, मारो इसे। चलो पीछे, चलो पीछे। इसे पुलिस स्टेशन समझ रहे हैं, भिंडी बाजार। चलो पीछे हटो। सर, जिस आदमी ने हमारे मिनिस्टर को मारा है उसे हमें सौंप दीजिए। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए। कांस्टेबल, बाहर निकालो। मारो इसे, मारो, छोड़ेंगे नहीं। मार डालो इसे। रुक जाओ, रुको, जिंदा जला देंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। पुलिस स्टेशन में पुलिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं ना आप? इस आदमी ने हमारे प्यारे मिनिस्टर की जान ली है। हम इसे मारकर जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। आप सब होश में नहीं, जोश में काम ले रहे हैं। और वैसे भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने मंत्री जी की हत्या की है। और अगर सबूत होता भी, तब भी आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इन पर हाथ उठाएं। इसका फैसला अदालत करेगी। आपका मतलब क्या है? मिनिस्टर की हत्या के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, जनता ही सजा देगी। तुम्हारी बातों से समझ आ रहा है कि तुम इन लोगों को भड़का रहे हो। इनकी मासूमियत और नेता के प्रति प्रेम का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये भीड़ है मैडम, इन्हें रोकने के लिए हमारे पास फोर्स नहीं है। और वैसे भी हमारी बात यहाँ सुनने वाला है ही कौन? हम नहीं छोड़ेंगे इसे। मारो, मारो, जिंदा जला देंगे। मारो इसे, जिंदा काट डालेंगे। यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये वही जागृति है जो हमारे घर में रहती है? जागृति बंदूक कैसे चला सकती है? मेनन ने जो बताया था, कहीं वो पुलिस वाली यही तो नहीं? मेरा शक सही तो नहीं है? अगर किसी ने एक कदम भी आगे उठाया तो मैं बंदूक चलाने से चूकूंगी नहीं, समझे? ए लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, समझ में आ रहा है? जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो कर रही हूँ मैं। ड्यूटी ऑफिसर से हथियार छीनने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी के अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो कर सकते हैं सर। जब एक पुलिस वाला अपनी पिस्तौल तक नहीं संभाल सकता तो वो जनता को कैसे संभालेगा, आप ही बताइए ना मुझे। और ये खबर कल की हेडलाइन जरूर बनेगी, इंटरनल इंक्वायरी भी होगी। अगर आप इंसाफ के लिए तैयार हैं तो मुझे अभी गिरफ्तार कीजिए। आप केस में लिख सकते हैं, मॉक कंट्रोल के लिए बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ा। मेरे चाचा जी ने हत्या नहीं की है और ये हम अदालत में साबित करेंगे। रेडी? हम अंदर ही बैठे हैं। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो बेहिचक अंदर आकर बात कर सकते हो। चलो जागृति। कांस्टेबल्स, इन्हें अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलो। देखा आप लोगों ने इन सब की हिम्मत? मन करता है इस पुलिस स्टेशन में इन सबको मार डालूं मैं। आखिर ये जागृति है कौन? घर में सबकी सेवा करती है और बाहर इस तरह रौद्र रूप में रहती है।
जरूर जागृति के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज छुपा है। मुझे ये जल्द ही पता करना होगा। कांस्टेबल, इन्हें अंदर डाल दो। सर, ये सुधाकर साहब के जमानत के कागजात। मेरी बात सुनो, अगर इसे जमानत पर बाहर निकाला तो मैं इसे मार डालूंगा। देखो, तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानता हूँ तुम्हें कितना दुख हो रहा है, लेकिन तुम बिना किसी जुर्म के सुधाकर जी को मारने की कोशिश करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? रेड्डी, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो या तुम्हें खुद नहीं पता? तुम सच में जानना चाहते हो कि हत्यारा कौन है, या फिर ये चाहते हो कि ससुर जी को सजा हो जाए बस? मैं बार बार यही कह रहा हूँ मैडम, मेरे पिताजी की हत्या के जुर्म में इसे जेल भिजवाना है। मैंने किसी को नहीं मारा बेटा। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने चाकू उठाया था। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सुधाकर को बाहर निकालने की सोच रही हो तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। Shut up! Shut up! मुझे लगा था तुम अपने पिता के खोने के दुख में बकवास कर रहे हो, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मेरे चाचा जी ने खून नहीं किया और इसका फैसला कोर्ट करेगी, तुम नहीं। दीदी, इससे बात करके मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जमानत की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। हमें डैड को अपने साथ ले जाना है। पावर का इस्तेमाल करके कानून को गुमराह कर रहे हो तुम लोग। दिखाऊंगा कानून क्या होता है, सबको दिखा दूंगा। अरे बेटा, अरे बेटा रुक जाओ। शांत हो जाइए, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे ये गलत है। सर सर सर, वो बाहर अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहा है। ये क्या कर रहे हो? रुक जाइए। अरे बेटा रुक जाओ। अरे ऐसा नहीं करो बेटा। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? ये क्या कर रहे हो? अगर सुधाकर को जमानत मिल गई तो इसी पुलिस स्टेशन के सामने आत्मदाह कर दूंगा। बेवकूफों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे चाचा जी ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। पुलिस को थोड़ा वक्त दोगे तो वो जरूर तुम्हारे पिता के असली हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। हमारी बात मानकर तो देखो। दरअसल सुधाकर जी को मंत्री जी को मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे कोई मत समझाओ। अगर सुधाकर को जमानत मिली तो मैं खुद को जला लूंगा। मरकर क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? कम से कम मरने के बाद अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाऊंगा, तसल्ली तो मिलेगी। सब लोग चुप हो जाओ। ये पुलिस स्टेशन है या कोई मछली बाजार? सब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मरने वाला कोई आम आदमी नहीं, मिनिस्टर था। अगर बेल दे दी गई तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा, इसलिए उनकी बेल स्वीकार नहीं की जा सकती। आप ये क्या कह रहे हैं एसआई साहब? बेल मिलने के बाद भी कह रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता? एक बार जरा उन्हें देखिए, कितने गुस्से में है। जब तक आपके चाचा जी यहाँ है वो जिंदा है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया ना तो ये लोग उनकी जान ले लेंगे। इसलिए मैं उनकी बेल नामंजूर करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सीआरपीसी की धारा 437 और संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मेरे ससुर जी को बेल मिल चुकी है। आपको उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है। ये सेक्शन और नियम जागृति को कैसे पता है? अब तो कोई शक ही नहीं है।
ये जागृति पक्का वही पुलिस वाली है। ओहो, लगता है बहुत अच्छी तैयारी करके आई हो। अब चाहे जो भी हो जाए, सुधाकर जी को बेल नहीं दूंगा। जाओ, तुम्हें जो भी करना है कर लो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब का फोन आएगा, आपको बात कर लीजिएगा। आप पुलिस स्टेशन में आके मुझे ही धमका रही हैं। अगर मैं जिद पे आ गया ना, तो यहाँ से कोई बाहर कदम भी नहीं रख पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके शब्दों से अब हमें अहंकार की बू आ रही है। आपको सोच समझकर जवाब देना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये जमानत कोर्ट ने दी है, आपको रोकने का कोई हक नहीं है। आप उन्हें छोड़िए, हम साथ ले जाएंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपने पिताजी को यहाँ थाने से ले जाकर दिखाओ। पुलिस का मतलब हक और अधिकार जमाना नहीं है। पुलिस का काम है जिम्मेदारी से दूसरों की रक्षा करना और यही उनका कर्तव्य होता है। पुलिस का काम लोगों की सेवा करना होता है सर, समाज के लोगों पर जोर जबरदस्ती करना नहीं। इतनी छोटी सी बात भी आपको समझ नहीं आती क्या? जागृति ही पुलिस वाली है या फिर हमारे घर में जो पुलिस वाला है उससे इसका कोई संबंध है? आप चाहे जितना भी कह लीजिए, इन्हें जमानत पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है सर, हम बस ससुर जी से 10 मिनट बात करना चाहते हैं। नियम इसकी अनुमति नहीं देता। यही बात आप मीडिया वालों के सामने भी कहेंगे? ठीक है, बस 10 मिनट, समझ गई ना? दीदी, हम जाकर बात करके आते हैं। जागृति और केदार बाहर जाकर कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे हैं। एक साधारण लड़की को आईपीसी की इतनी धाराएं पता है, ये तो नामुमकिन है। जो ये कर रही है और जिस तरह की जिंदगी जी रही है, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। अगर जागृति ही पुलिस वाली है तो वो मेरी गलतियां पकड़े उससे पहले उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। बैठ जाइए सर। कांस्टेबल, मेरे और सर के लिए चाय बोलना। ससुर जी, प्लीज ससुर जी, आप अपना सर मत झुकाइए। आपने कोई भी गलती नहीं की है। चाहे कानून या पुलिस जो कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं ससुर जी। सर प्लीज, आप यहाँ हिम्मत मत हारिएगा। आपने कुछ गलत नहीं किया है और मैं किसी भी तरह ये साबित करके रहूंगा कि आप निर्दोष हैं और आपको अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा। ससुर जी, कोर्ट में हमें ये साबित करने के लिए कि आपने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ एक सबूत चाहिए। जब से आप मिनिस्टर के पास गए थे, वहाँ से घर आने तक क्या क्या हुआ, आप हमें बताएंगे प्लीज? ठीक है बेटा, मैं फिर से बताता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब के फार्म हाउस में गया था अपनी पेन ड्राइव लेकर के। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज
जरा आवाज धीमी रखिए। नहीं करूंगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, हमें सुनने में तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ लेकर सुनने की क्या जरूरत है? बाहर चले जाओ ना। जागृति, हमारा एक ही लड़का है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे घर भेज मेरे दूंगा। परिवार को हाथ लगाया है तो जान से मार डालूंगा। यहाँ से जिंदा वापस जाओगे तब ना। मेरे पास सिर्फ यही सबूत था जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अगर मुझे सबूत मिल गए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। बस यही हुआ था जागृति। आप गलत समय पर गलत जगह पर थे ससुर जी, और इस घटना के सारे सबूत आपके खिलाफ है, इसीलिए ये केस पलट गया है और आप कटघरे के पीछे खड़े हैं। आपके जाने के बाद अगर ये पता चल जाए कि उस घर में क्या क्या हुआ था तो हम मंत्री साहब के असली हत्यारे को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप हिम्मत रखिए ससुर जी, सच सबके सामने आकर ही रहेगा। ठीक है बेटा। संभल कर सर। आप मारेंगे या डरेंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट में यह साबित होना चाहिए कि इसी ने मेरे पिताजी को मारा है। आपको जो चाहिए वो मैं कर दूंगा। सिर्फ एक ही मर्डर नहीं, दो मर्डर कर चुका है, ये भी कबूल करेंगे। मैं सब संभाल लूंगा, आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बॉडी पर निशान मुझे कल कोर्ट में दिखने चाहिए। घबराइए मत, आपके खातिर उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दूंगा। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप पुलिस स्टेशन में क्या क्या कर रहे हैं मुझे अच्छे से पता है। कैसे पता है तुम्हें? क्या तुम पुलिस वाली हो या कोई चोर हो? मेरे ससुर जी को एक खरोच भी आई तो आप लोगों की वो हालत करूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, मुझे धमका रही हो? स्टेशन में मेरे लिए सारे मुजरिम एक समान है, तुम्हारे ससुर भी मुजरिम है। सच उगलवाने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। वैसे भी ये डर मर्डर करने से पहले होना चाहिए था। सुधाकर से सारा सच बाहर निकालूंगा। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? सुधाकर नहीं, इन्हें सुधाकर सर कहकर बुलाइए। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज सर। चलो केदार। अगर आपने उन पर हाथ उठाया तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मैं देख लूंगा, आप जा सकते हैं सर। ठीक है सर। सुधाकर जी, अगर अपना जुर्म कबूल कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन आपने हत्या की है ये बयान दे दीजिए, फिर सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो उसे स्वीकार क्यों करूं? इस बात का जवाब वक्त के साथ आप समझ जाओगे। सीआरपीसी की धारा 437 और संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मेरे ससुर जी को बेल मिल चुकी है। आपको उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है।
एसआई की बातों का आपको बुरा लग रहा है क्या दीदी? उस इंस्पेक्टर की हरकतें देखकर मैं खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही। मैं अपने चाचा जी को अच्छे से जानती हूँ। कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, वो एक गलती करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनके बिना किसी गलती के इंस्पेक्टर उन्हें सुनाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसी बात से दुखी हो गई हूँ मैं। उसकी एसआई की वर्दी देखकर मैं आज रुक गई, वरना उसका ऐसा हाल करती कि उसे समझ में आ जाता। हमारा हर कदम और हर चाल ससुर जी को दुख पहुंचाएगा, यही सोचकर मैं चुप हो गई बस। तुम हो कौन जागृति? घर पर तो शांत रहती हो और यहाँ तुमने सबको डरा दिया है। तुम घर पर जो करती हो और यहाँ जो कर रही हो उसमें कोई मेल नहीं है। थोड़ी देर पहले जो तुमने किया, कुछ देर के लिए मुझे लगा कि तुम कोई साधारण तो नहीं हो। हाँ जागृति, मुझे भी उतना ही बड़ा शौक लगा है। मैं जानता हूं अगर कोई परिवार से उलझता है तो तुम्हें गुस्सा आता है और फिर तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो। मैं ऐसी ही हूँ युवराज। अगर मुझे पता चला कि मेरा परिवार संकट में है तो मैं चंडी का अवतार लेकर सबका सामना करती हूँ। तो फिर सेक्शंस कैसे पता है? मेरी स्कूल की दोस्त जब लॉ की पढ़ाई कर रही थी तब बहुत सारे सेक्शंस के बारे में बताती थी। शायद वही आज तक मेरे जहन में है। और ये इतने सारे लोगों के सामने बंदूक चलाना, मिनिस्टर के लड़के को डराना, वो सब क्या था? तुमने ही तो अभी अभी कहा ना मैं डरा रही थी। उन्हें डराने के लिए ही तो मैंने किया। ये बताओ, तुम तो चूहे से भी डरती हो, तुम्हें ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को डराने की हिम्मत कहाँ से मिली? मैंने तो सिर्फ उस इंस्पेक्टर को कानून और उसकी ड्यूटी क्या होती है यही समझाने की कोशिश की। इसमें डराने वाली कोई बात ही नहीं है। जागृति, मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि चाचा जी यहाँ सुरक्षित नहीं है। लग रहा है उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये हाई प्रोफाइल केस है ना दीदी, शायद थोड़ी दिक्कत आ जाए। हम शाम को ससुर जी से मिलने वापस आएंगे। चलते हैं दीदी, मैं और केदार बाइक से आ जाएंगे। ठीक है, चलो युवराज। जय हिंद सर। दरअसल वहाँ हो क्या रहा है जेडी? मिनिस्टर साहब का मर्डर हुआ है। उन्हें मारने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था उस पर इनके फिंगरप्रिंट्स हैं। अभी अभी समाचार मिला है, इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपने की चर्चाएं चल रही हैं। एक बार एफआईआर उनके हाथ में चली गई तो तुम्हारे ससुर को बचाना मुश्किल होगा। सर प्लीज कुछ तो कीजिए। सारे सबूत सुधाकर के खिलाफ है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें और केदार को स्पेशल ऑफिसर ग्रुप में नियुक्त करने का आदेश जारी करता हूँ। तुम दोनों वहाँ जाकर जांच शुरू करो। अगर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए तो मैं पुलिस को वो सौंप दूंगा। ओके सर, थैंक यू। मैं इस विश्वास के साथ ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ जेडी, कि अगर तुम्हारे घर में सुधाकर ने ये खून किया है तो सही मुजरिम कानून के कटघरे में खड़ा होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ सर, जिसकी गलती है हम उसे पकड़ कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। संभल कर। यस सर। एक अर्जेंट कॉल है। बोलिए मेनन भाई। युवराज, पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है युवराज?
वो क्या है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता करो कि पेन ड्राइव कहाँ है। पेन ड्राइव मेरी बहन के पास है, उसे लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई। तो क्या तुम्हारी बहन को रास्ते से हटा दो? भाई प्लीज मेरी बहन को कुछ मत देखो कीजिए। युवराज, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे प्यार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ पेन ड्राइव चाहिए। तुम उसे लेकर आ सकते हो या नहीं? तो पेन ड्राइव तुम्हें मेरे पास पहुंचाना है, ये बात तुम जानते हो। जानता हूँ भाई, मैं खुद ही उसे आपके हवाले कर दूंगा। तुम अभी फोन पर मिनन से बात कर रहे थे? बोलिए मेनन भाई। दीदी वो मैं मेनन नहीं कह रहा था, मोहन कह रहा था। मोहन नाम है। मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने मुझे कॉल कर लिया था। ठीक है, चलो। उनके शरीर पर और मर्डर में जो चाकू इस्तेमाल हुआ, दोनों पे उन्हीं के फिंगरप्रिंट्स हैं। माँ जी, आप यहाँ बैठ कैसे रो रही हैं? पापा के आने का इंतजार कर रही हैं। वो ऑफिस नहीं गए हैं माँ जी, वो पुलिस स्टेशन गए हैं। पता नहीं उन्हें घर वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा। उन्होंने तो हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, गलत क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। आज ऐसे इंसान को पुलिस सबके सामने घर से गिरफ्तार करके ले गई। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। समाज में सर उठाकर जीने वाला इंसान आज सर झुका के जा रहा था। उनका दिल कितना दुख रहा होगा मुझे अच्छे से पता है। पता नहीं हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई है। हर वक्त कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। शांत हो जाइए सासू माँ। वैसे भी युवराज और कौशिकी दीदी गए हैं, कुछ ना कुछ करके उन्हें वापस लेकर आएंगे। माँ जी, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो होना है वो तो होके रहेगा। हम उसे रोक नहीं सकते। ऐसे में दुखी होकर रोने से क्या फायदा? ससुर जी ने कोई गलती नहीं की तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? जिसने गलती की है उसे सजा मिलकर ही रहेगी, ये कोई नहीं बदल सकता। मैंने सही कहा ना माँ जी, जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाएगा तो ससुर जी की बेगुनाही साबित कैसे होगी? माँ जी, हम सबको हर बात के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मुझे अच्छे से पता है। जब आपको इतना विश्वास है तो परेशान क्यों हो रही हैं? शांत हो जाइए। ससुर जी गिरफ्तार हुए, इसमें गलत क्या है? हमारे परिवार में किसी को भी जेल का एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम उन्हें जीवन का नया एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। तुम्हें समझ में भी आता है कि कब क्या बात करनी चाहिए? ठीक है, तो ऐसे वक्त में और क्या बात करें, तुम ही बताओ। ओहो, कोई और ऑप्शन है? बताइए। हाँ, अगर ये बात साबित हो जाती है कि ससुर जी ने खून किया है तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी। ये क्या दामाद जी कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सही तो कहा ना बड़ी माँ। आज तक कौशिकी दीदी पूरी कंपनी संभाल रही थी, पर कंपनी का हेड कौन है? ससुर जी। और आखिरी फैसला कौन लेता है बताइए? मेरे पति। अगर बड़े पापा जेल चले गए तो ये पावर किसे मिलेगी बताओ? मतलब कौशिकी दीदी के हाथ में आ जाएगा। सही तो है, एक बार सोचकर देखिए। आज हमारे बड़े पापा हैं, कम से कम हमारी इस घर में थोड़ी सी इज्जत है, नहीं तो वो इज्जत भी चली जाएगी। नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कौशिकी दीदी के हाथ में पावर नहीं जाने दूंगी। अगर इससे बचना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। ससुर जी की जगह या तो आपको आना होगा या तो युवराज को। क्या लगता है आपको?
यही एक रास्ता है। मैं? हाँ निशिका, नहीं तो तुम्हें मेरी दीदी के बारे में पता नहीं है। सब कुछ वो अपने नाम पर कर लेगी, वरना अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो कोई बहाना बनाकर जागृति को सीट पर बैठा देगी। बात इतनी आगे बढ़ जाएगी तो हम क्या बैठ के देखते रहेंगे? आखिर हमारे घर से उनका रिश्ता ही क्या है? ये बातें सोचने के लिए ठीक है सासू माँ, लेकिन दीदी के सामने ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। ये सब बात करने का अभी ये सही समय नहीं है भैया। जब हमारे सामने मौका दिख रहा है तो उसे पाने में क्या बुरा है निशी? ऐसी बातें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तय कर लेनी चाहिए। दीदी के आते ही अपने मन की बात बोल देना, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी तुम अपने हक की बात कर रही हो। ठीक है भैया, मैं बात करूंगी। माँ जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। सुनो, तुम जाके प्लेट लेकर आओ। ठीक है भाभी। माँ जी कौश की बेटी, तुम आ गई। तुम लोगों को आने में देर हो रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम्हारे चाचा को जमानत मिलने में देर ना हो जाए। बेटी निशिका, एक काम करो, जाके आरती की थाली लेकर आओ। तुम सब चुप क्यों हो? बताओ ना। आंटी, बात यह है कि बेल। हाँ हाँ, बेल क्या हुआ? बताओ ना। चाचा जी को आज जमानत नहीं मिल पाई चाची। कल जरूर मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। चाची, चाची, जो इंसान एक चींटी को नहीं मार सकता, उसे भगवान ने ऐसी मुसीबत क्यों दी? जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, उसे आज जेल में डाल दिया। क्या हुआ दीदी, पापा को जमानत क्यों नहीं मिली? मिनिस्टर का लड़का बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए जमानत नहीं मिल पाई आज। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतने सालों से हमारे घर की जो इज्जत थी मिट्टी में मिल गई। माँ, बेकार में रोकर तमाशा क्यों बना रही हैं? कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। पत्नी होने के नाते उनका ये दुख जायज है युवराज। कोई भी पत्नी अपने पति को दुखी हालात में नहीं देख सकती, और ऐसे में ससुर जी की ऐसी हालत देखकर इनकी तो क्या किसी की भी ऐसी हालत होना जायज है। यकीन कीजिए, ससुर जी ने कोई गलती नहीं की है। चाहे मंत्री का बेटा हो या उसके चमचे, ससुर जी को घर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हालात इतने नाजुक है कि आज हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ा, और कोई बात नहीं है। प्लीज आप इस तरह हिम्मत मत हारिए। दीदी, आप इन्हें प्लीज रूम में लेकर जाइए। मधु, तुम इनके कमरे में खाना भिजवा दो। उठिए चाची। लेकिन केदार, मुझे पता नहीं था कि हमें पेन ड्राइव इतनी आसानी से मिल जाएगी। हाँ जागृति, मैंने तो पेन ड्राइव दिव्यांका को दी थी, वो इन्हें कैसे मिल गई? ये
कैसी पेन ड्राइव है? मंत्री साहब के जितने भी सबूत है वो सारे इस पेन ड्राइव में है निशी। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये वो पेन ड्राइव नहीं है। नहीं निशी, यही वो पेन ड्राइव है। ये वो पेन ड्राइव नहीं है। ठीक से देखो ना निशी, ये वही पेन ड्राइव है। ये वो पेन ड्राइव नहीं है। वो पेन ड्राइव ऐसी नहीं थी। तो तुम्हें पता है कि वो पेन ड्राइव कैसी होगी? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है? ए, ये वो पेन ड्राइव नहीं है। वैसे भी तुम दोनों को वो पेन ड्राइव नहीं मिल। मैं कैसे इनकी बातों में फंस गई। मैंने दिव्यांका को पेन ड्राइव दी है, ये बात मैंने जागृति को बता दी। ये वो पेन ड्राइव नहीं है और वो मेरे हाथों नहीं लग सकती। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ निशी, वो पेन ड्राइव कहाँ और किसके पास है, बता दो। प्लीज निशी, बताओ वो पेन ड्राइव कहाँ है? ए, मुझे कैसे पता होगा? ये तुम्हें ही पता है और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। निशी, आज घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस पेन ड्राइव की वजह से हो रहा है। अगर हमें ये सब रोकना है और ससुर जी को सही सलामत घर लाना है तो सबसे पहले हमें उस पेन ड्राइव को ढूंढना है। प्लीज निशिका, हमें बस ये बता दो कि वो पेन ड्राइव कहाँ और किसके पास है। घर पर तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताएंगे। कहा ना मुझे नहीं पता। बहरे हो क्या तुम दोनों? समझ के ना समझ बन रहे हो? तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है और ओरिजिनल वाली मेरे हाथों लग ही नहीं सकती? बताओ मुझे निशी। वो मैंने उस दिन, हाँ, दीदी के हाथ में वो पेन ड्राइव देखी थी, इसीलिए यकीन से कह पा रही हूँ। पेन ड्राइव जिसने चुराई है वो सबको दिखाता फिरेगा कि ये पेन ड्राइव है। जैसे तुमने आसानी से इसे हासिल कर लिया, इसीलिए कह रही हूँ ये वो पेन ड्राइव नहीं है। हाँ। निशी, जो हुआ सो हो गया। अब सच सच बता दो, तुमने वो पेन ड्राइव किसे दी थी? मैं बिना किसी को बताए खुद जाकर वो लेकर आऊंगी। तुम दोनों मियाँ बीवी कौन सा नाटक कर रहे हो? मुझे तो सच में तुम दोनों पे शक हो रहा है। मुझे तो लगता है कि वो पेन ड्राइव तुम दोनों ने ली और बाहर ले जाकर उसे बेच दी। दीदी को तुम पे यकीन हो सकता है लेकिन मुझे नहीं। तुम दोनों की शक्लें देख के पता चल रहा है कि पेन ड्राइव तुमने ही चुराई है। निशी! निशी! क्यों? तुम अब मुझ पे हाथ उठाओगी? जब तुम दोनों मुझ पे लांछन लगा रहे थे तो मुझे क्या करना चाहिए था? निशी, मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं सह लूंगी। लेकिन प्लीज बता दो पेन ड्राइव कहाँ पर है। उस पेन ड्राइव से इस घर की इज्जत और सारी खुशियाँ जुड़ी हुई है निशी। ए, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और अगर एक बार फिर पूछा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हें सचमुच इस बारे में ना पता हो निशी। लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि इस घर पर आई मुसीबत का कारण तुम हो तो सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर का कोई सदस्य तुम्हें माफ नहीं करेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने हाथों से अपने खुद के संसार को नष्ट क्यों कर रही हो। मैंने वो पेन ड्राइव नहीं ली है। तुम्हें जो करना है करो। केदार, तुम्हें क्या लगता है? जरूर उस पेन ड्राइव और निशिका के बीच कोई लेना देना जरूर है, पर हम जितनी बार सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी बार वो कोई नया झूठ बोल रही है। तो हमें भी अब उसी रास्ते पर चलना होगा और पता करना होगा निशिका ने उस पेन ड्राइव के साथ क्या किया। जागृति, निशिका के रूम में तुम इस वक्त क्यों जा रही हो? अगर निशिका ने वो पेन ड्राइव निकाली है तो यकीनन उसने दिव्यांका को दी होगी और हमें इस बात की पूरी तहकीकात करनी होगी। ओके। तो सबसे पहले हमें निशिका का फोन हासिल करना है।
यहीं पर रुको, कोई आए तो बता देना। ठीक है। मैं जाकर उसका फोन देखती हूँ। उसका फोन कहाँ चला गया?